हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का। तो वीडियो कम तक देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हेठ जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। का राउरे मास्टर है कहें, देखिए, ठीक है। का राउरे मर्द है कि, का राउरे मास्टर हैं, का राउरे मास्टर हिस। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है होगा। देखिए, एक आदमी से पूछा जा रहा है, यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है कहें, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। कार और मर्द है कि, दूसरे कार और मास्टर हैं, देखिए ये भी गलत होगा। और कार और मास्टर हिस, ये भी गलत होगा। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो 1 का बी होगा। कार और मर्द है कि, कार और राम है कि, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न इस टाइप से होगा, तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, समय सोना हेके निबंध का रचनाकार के है कहें। ठीक है, समय सोना हेके ये निबंध है, बनकेवरा भागवान में संकलित है, ठीक है। तो इसका मतलब रचनाकार कौन है। तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, कुमारी वासंती। आप लोग ये पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, काल कर कय भेद होवेला। काल का कितना भेद होता है। तो 3 भेद होता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, उकर घरे भैंस न गाय तेव दूध मलाई रोज खाए। ई बुझवैल कर जवाब है के। तो ई बुझवैल का जवाब क्या है कि बोला जा रहा है जीव के बारे में कि उसका घर में ना तो भैंस है ना गाय है, लेकिन भी हर दिन दूध मलाई खाता। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है, तो बिल्ली, ठीक है। दूसरा के घर में जाके, मतलब घर में जाके वो ये सब काम करती है बिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ भीख मांग के का लानलक जेकर से हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक, ठीक है। तो बनहिरनी का बेटा में जो छुआ था, बच्चा था, वह क्या चीज़ मांग के लाया था भीख में, तो चिवड़ा और मूढ़ी, ठीक है। तो 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से पढ़िएगा। तोय जाते कौन काल कर उदाहरण है के। तोय जाते, ठीक है। यहाँ पे पूरा वाक्य नहीं दिया है, लेकिन आपको पूरा वाक्य खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तोय जाते, ये मतलब कहाँ कैसे आपको इसको क्रिएट कीजिएगा। तो देखिए, ये आप सोच सकते हैं कि अगर एक होता है, ऐसे बोला जाता है कि अगर ऊ आते, या अगर राहुल आते, अगर राम आते, अगर ऊ आते तो तोय जाते, ठीक है। इस टाइप से होगा, इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। कि अगर वो आता तो तुम जाते, इस टाइप से होता है ना। तो सेम ऐसे ही बनेगा, अगर वह आता तो तुम जाते, ठीक है। तो यहाँ पे हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हेतु मत भूतकाल में ही होगा ये, कि अगर वह आता तो तुम जाते, इस टाइप से बनता है, तो यही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा कि पूरा वाक्य नहीं दिया जाएगा और आपको खुद से वाक्य क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राजा कर कई गो बेटा मन रहे। तो नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राजा कई बेटा था, 2 गो बेटा था, ठीक है। एक ये और एक ये। नवाचंद बड़ा भाई का नाम था, गोपीचंद छोटा भाई का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अच्छा तो आइज रात के हम तोरे छपरी में सूते जाब और हिरनी के दुयो झन पछड़ब, प्रस्तुत समाज कौन कहानी से लेवल जाए है। ये किस में है, बनहिरनी का बेटा में राजा ये चीज़ बोलता है हीर को, है ना, कि रात में हम तुम्हारी जो वहाँ पे ये जो छपरी रहता है वहाँ रुकेंगे और फिर हम लोग पीछा करेंगे हिरनी का। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिमी कहाँ कॉलेज पढ़त रहे, कहाँ का कॉलेज में पढ़त रहे। सिमी कौन कहानी का पात्र है बताइए। तो त्रिफला का पात्र है, ठीक है, त्रिफला। तो ये कलकत्ता में पढ़ती थी, घोषाल बाबू की बेटी थी, है ना, सिमी। और पत्नी का नाम क्या था, शर्मी नाम था, याद रखिएगा, शर्मी। और पत्नी का नाम शर्मी था और बेटी का नाम सिमी, और सिमी कलकत्ता में पढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ है। सही शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बुढ़मू का लेपसा गांव में हुआ था, ठीक है, 1819 में। 1819 में मृत्यु कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1858, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि जगन्नाथ मंदिर के केहर बनवाए रहे, जगन्नाथ मंदिर को कौन बनवाया था? तो ठाकुर एनी शाह, है ना। 97 गांव का इनको मतलब जागीर मिला था इनको, ठीक है, 97 गांव का। और ये जगन्नाथ मंदिर को कब बनाया था? 1691 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर कुमारी वासंती कहाँ का रहे वाला रहा? डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक है, कहाँ के रहने वाली थी? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, सिमडेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राजा कर मोरल बाद रानी क्या करलक? नवाचंद और गोपीचंद में जब गोपीचंद मर जाता है तो उसके बाद रानी क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सती भेलक, मतलब सती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमाय राउरे ना डराव हमरे के राकस के देखे के देव, आप कोनो हो हमरे हियाँ से कहो कहाँ ओ और नी जाओ। ई संवाद कौन लोक कथा से लेल जाए है? तो ये संवाद कौन सा लोक कथा से लिया गया है? तो नवाचंद और गोपीचंद से, ठीक है। बुढ़िया के घर में वो लोग रुकते हैं नवाचंद और गोपीचंद, तो उसी से ये बात को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तोय हिरनी होय के एक झन राजा छउआ के जन्म देबे और जब राजा तो के धरी से खन तोय अपन असल रूप में आए जाबे। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है? बहुत ईजी है, बनहरनी का बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेके गीत से प्रीत नहीं प्रति नहीं प्रीत नहीं होगा, यहाँ पे शेखर बाता कोनो थीत नहीं, का है के? तो यह कहावत है, ठीक है। 16 का सी हो जाएगा, ये कहावत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से काल हमरे काम में नी जाब, कहूँ से एक ठो खसी कीन लाना। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला? कौन बोलता है? तो रानी, राजा, छोटकी बहुरिया, बड़की बहुरिया। तो ये राजा बोलता है, जो छोटकी बहुरिया का जो ससुर थे, तो वे इस चीज़ को बोलते हैं। तो 17 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वो राजा ही था, उसके बाद अपना बेटा लोग का शादी करते करते गरीब हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोके तो पतई के देख के ऐसा मन करत है कि इकरे में गुड़ चिवड़ा खाओ। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला? ठीक है, गुड़ चिवड़ा। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, ठीक है, बड़की बहुरिया बोलती है गुड़ चिवड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला? तो छोटकी बहुरिया कहती है जब अपना बच्चा को ढूंढने के लिए निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, छोटकी बहुरिया ये संवाद बोलती है अपना बच्चा को ढूंढने के लिए। जब रानी की धंगरीन उसके बच्चा को लेकर भाग जाती है, तो उसको खोजने के लिए जब निकलती है तो वो कपड़ा बनाती है इस तरह से, ठीक है। तो उसी को बेचने के लिए ऐसा बात बोलती है। जब बेचने जाती थी तो ये वाक्य बोला करती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएगा? शरद ऋतु में, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सोहराई गीत गाया जाता है, सोहराई, ठीक है। और सोहराई एक पुरुष प्रधान गीत है, और सोहराई गीत पशु पूजा के बाद गाया जाता है, सोहराई गीत, ठीक है। और एक है इसके साथ और एक याद रखिएगा कि अहीर समुदाय इसको बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करते हैं, सोहराई गीत को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोड़ा जायक मुहावरा कर सुपट जवाब का होई? कोड़ा जायक मतलब कोड़ा कमाने जाना आप लोग जो बोलते हैं, तो कोड़ा कमाने जाने का मतलब क्या है कि बाहर जाना काम करने। तो यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा राज्य कमायक जाए, मतलब दूसरा राज्य जाना कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटकी बहुरिया लोक कथा में छोटकी बहुरिया कर बनाल भात तियन और रोटी खाए के सब के का होलक? छोटकी बहुरिया लोक कथा में छोटकी बहुरिया जो खाना बना के लाई थी भात तियन, तो उसको खाने के बाद सब कोई का क्या हुआ? तो बड़ा दुखी होले, सब बेहोश हो गए, बड़ा सुख होले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सबको बहुत सुख हुआ, खुशी महसूस हुआ सबको। 23 है, एक ठो गछे ढेलाए ढेला का है के? ठीक है, एक ठो गछे ढेला ढेला, ये बुझवैल है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेल, ठीक है, 23 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकगीत का विशेषता होएला। लोकगीत का विशेषता क्या होता है? तो रसगट, अज्ञात कवि, रचिता कवि। तो अज्ञात कवि होगा, 24 का बी होगा, ठीक है, अज्ञात कवि।
कि कौन रचना किया है, कौन गीत को लिखा है, मतलब इस सब का जानकारी नहीं होता है। लोकगीत का ये विशेषता है। 25 है, आवा रे सोना रूपा ढेलुआ झुलाव रे, गाँव के गोरी निहोर निहोर काटे काटे लागे, हाय धान रे। कौन मधेकर गीत है के, ये कौन मधेकर गीत है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जनानी झूमर। ठीक है, कि धान काटने समय का ये गीत है, ये जनानी झूमर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा? बसंत पंचमी से रामनवमी तक। ठीक है, अगर आप मेरा लोक साहित्य में लोकगीत पढ़े होंगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको मिला होगा पहले। तो ये कौन सा गीत गाया जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, फगुआ गाया जाता है बसंत पंचमी से रामनवमी तक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनमोहनी कविता में कवि अवनी शब्द कर प्रयोग काले कैर है। ठीक है, मनमोहनी कविता में कवि जो है अवनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अवनी मतलब क्या होता है? धरती होता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धरती ले। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया के तैयार हुए में कितना समय लग रहा है? कितना समय लगा था? 17 साल लगा था। 28 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोचना नहीं, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। 29 है, थीर पानी पखन काटे, कहावत कर अर्थ का होगी? थीर पानी पखन काटे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, मतलब के समझे, धीरज धर ले काम बनेला, उल्टा काम करे, अवसर कर उपयोग करे। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, धीरज धर ले काम बनेला, ये जो आपका कहावत देख रहे हैं इसका अर्थ ये होता है, थीर पानी पखन काटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंधरा मांगे दुयो आँख का है के? अंधरा मांगे दुयो आँख, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी कहावत है। ठीक है, कि अंधरा मांगे दुयो आँख। 31 है, नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल है? नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ा हुआ है? आर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 32 है, गोड़ गिरे मुहावरा कर अर्थ बताओ। गोड़ गिरे, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, शरण में जाए, गोड़ गिरे शरण में जाए। ठीक है, 33 है, पैका नाच के मन द्वारा करल जाएगा। पैका नाच ये नृत्य है, पैका इसको कौन लोग करता है? तो मर्दाना मन द्वारा। ठीक है, मर्दाना इसको करता है, पुरुष प्रधान नृत्य है पैका। ये पहले भी आया है और इसको और इसका कुछ पॉइंट हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, 34 है, कि कौन लोकगीत में स्त्री मनक आभूषण कर छनर छनर आवाज गीत संगे मैसा हो जाएगा? ठीक है, मतलब कौन सा लोकगीत में स्त्री सब जो है वह आभूषण से लदी हुई होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, झूमटा। लोकगीत में हम इस चीज़ को भी पढ़ाए हैं। 35 है, कि प्रफुल्ल कुमार राय कौन विषय से स्नातक कर रहे? ग्रेजुएशन किस विषय से किए थे? तो वाणिज्य से किए थे, बीकॉम में किए थे, है ना। 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। 36 है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव कहाँ रहे? मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव मतलब उनका जन्म स्थान कौन है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिजुलिया रातू रांची में पड़ता है। ठीक है, 37 है, श्री अवतार चौधरी कौन पेशा करत रहे? श्री अवतार चौधरी का वो क्या काम करते थे? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वकालत। 38 है, कि जन्म ठाव कर सुपट मुहावरा होई। जन्म ठाव मतलब अपन राइज, नाभि गड़ाए, बाबा घर, नानी घर, तो अपन राइज होगा। ऑप्शन नंबर है 38 का। सॉरी, यहाँ पे नाभि गड़ाए। ठीक है, जन्म ठाव मतलब नाभि गड़ाएक होगा, ये गलत है, नाभि गड़ाएक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। माय चबरी बेटी सुंदरी का है गे? माय चबरी बेटी सुंदरी, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्या चीज़ है? तो ये बुझवेल है। ठीक है, ये बुझवेल है और इसका आंसर पहले भी हम बता चुके हैं। 40 है, कि तुरंत दान महाकल्याण कहावत कर माने बताओ। ये कहावत है, तुरंत दान महाकल्याण। तो ऑप्शन ए है, सब चीज़ के दान करे चाहिए, बी है दान महान बनाएगा, सी है मदद में देरी नहीं करे, और डी है मदद नहीं करे चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
बी होगा, ठीक है। दान महान बनाएला। 41 है खेमटा कौन गीत कर भेद है के। खेमटा, खेमटा कौन सा गीत का भेद है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अंगनई का भेद है खेमटा, ठीक है। ये सब हम लोकगीत में पढ़ा चुके हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये सब कर रहे होंगे आप लोग। 42 है जसपुरक राजा बेटा खेलल शिकार बने बने शिकार बने बने राजा खोजत हंसी रे बने बने। ई गीत कर संदर्भ का से है। तो ये मतलब ये किस तरह का गीत ये पूछा जा रहा है। तो ये ऐतिहासिक गीत है। 42 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक गीत है। 43 है मर्दाना यानी कि पुरुष प्रधान नाच है के। नाच, तो कौन सा नाच पुरुष प्रधान है। तो ये पैका, ठीक है, पैका पुरुष प्रधान है, बताए कुछ देर पहले ही। 44 है सुशीर वाद्य ना लागे, ना पूछा है। और सुशीर वाद्य किसको बोला जाता है, जिसको फूंक के बजाया जाता है। तो देखिए बांसुरी को आप फूंक के बजाते हैं, मुरली वही बांसुरी होता है, इसको भी फूंक के बजाया जाता है। भेर को भी फूंक के बजाया जाता है। केंद्रा इसको पीट के बजाया जाता है, ताल वाद्य यंत्र है। तो 44 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, केंद्रा। सुशीर वाद्य कौन नहीं है, तो केंद्रा। 45 है अघाल बोकली पोठी तीता का है के। तो ये क्या है, पहली है बुझवैल है, ठीक है, कि अघाल बोकली पोठी तीता। 45 का सॉरी ये वो कहावत है, कहावत है, ये गलती हो रहा है, सॉरी, ये कहावत है, ठीक है, कि अघाल बोकली पोठी तीता। क्वेश्चन नंबर 46 है उदासी और पावस में कौन मैथिका कर वाद्य यंत्र का प्रयोग करल जाएला। उदासी और पावस में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कोमल ध्वनि का वाद्य यंत्र, ठीक है। उदासी और पावस, और दोनों कैसा गीत है, पुरुष प्रधान गीत है। उदासी कब गाया जाता है, गर्मी में, और पावस कब गाया जाता है, तो पावस गाया जाता है वर्षा ऋतु में, आषाढ़ महीना में, ठीक है। और इसका ये देखिए, ये गलती से हम बोल दिए, ये अघाल बोकली पोठी तीता, ये कहावत ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अघाल बोकली पोठी तीता, इसका अर्थ होता क्या है कि जिसका पेट भरा रहता है उसको मतलब पोठी मछली जो है वह तीता ही लगता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। 47 है बदरी कर गर्जन ठनका गड़गड़ाहट का है के। तो ये प्राकृतिकवाद, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 47 का ए हो जाएगा। 48 है झारखंड कर दोसर भाषा मनक संगीत में का नहीं मिलेगा। क्या चीज़ नहीं मिलता है, बोला जा रहा है कि झारखंड का जो दूसरा भाषा है उनमें संगीत में क्या चीज़ नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ईमान में 100, ठीक है। 49 है बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में जे बटले हिरनी अलग से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के रात के बेरा का के उगरत रहे। क्या चीज़ को करते रहता था, तो गरु काड़ा। 49 का ए हो जाएगा गरु काड़ा को, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा गरु काड़ा। ऑप्शन में ये सब भी रहेगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। 50 है तिरिया चरित लोक कथा में अप्सरा मन कहाँ रहत रहे। तिरिया चरित लोक कथा में अप्सरा सब कहाँ रहती थी, तो पातालपुर में। 51 है कि बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा। बसंत पंचमी से रामनवमी तक पहले ही ये अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, तो 51 का सी हो जाएगा, फगुआ गीत गाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप जेएसएससी सीजीएल का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जिसमें बनकेवरा भागवन का चैप्टर वाइज एमसीक्यू नागपुरी व्याकरण डिटेल के साथ एमसीक्यू नागपुरी व्याकरण मिलेगा और लोक साहित्य ऑनलाइनर के साथ एमसीक्यू मिलेगा। 250 में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 52 है चल रे आइज बीजू बन शिकार खेलेक जाब। प्रस्तुत संवाद कौन लग कथा से लेल जाए, ठीक है। देखिए कोई भी आदमी हर चीज़ को नहीं जानता है और इसका आंसर हम मतलब ये हम बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन बनकेवरा और जो ये है क्या बोलते हैं अंगना, तो उसमें ये हमको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको पता होगा बीजुवन का वर्णन कौन लोक कथा में आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे इसमें आंसर दिया हुआ है भाई बहन, ठीक है। तो ये हमको नहीं मिला है, शायद कुछ मिस्टेक वजह से नहीं हम खोज पा रहे हैं। आप ये कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है,
कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 53 है, नागपुरी कर मंतर मन कैसन मंतर है के। नागपुरी भाषा में जो मंतर होता है वह किस तरह का मंतर है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लौकिक मंतर है, याद रखिएगा। 54 है, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस जैसे जैसे गांव के नैचकालक तैसे तैसे ओकर मन का हुए लागलक। कहा जा रहा है कि नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस जैसे जैसे गांव के नज़दीक आने लगा, तो नज़दीक आते आते उसका मन को का होने लगा, तो व्याकुल हो गलक, झुम उठलक, खिसे होए लागलक, मतलब खिसाने लगा, तो व्याकुल होए लागलक। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, 54 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कवि अपन कविता बसंत में बसंत ऋतु के कौन भगवान कर वरदान माइन है। ठीक है, कवि अपन कविता बसंत, बसंत कौन लिखा है, तो नईमुद्दीन मिर्जा है। ठीक है, तो बसंत कविता में कवि मतलब बसंत ऋतु को कौन भगवान का वरदान माने हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ब्रह्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अजर कोठी बजर के वायर तहाँ नाचे चुलचुलिया यार का है के। तो ये तात और चीज ये तो बहुत ईजी है, आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। 56 का ए हो जाएगा। 57 है, हिले डायर बोले चोरे का है के। हिले डायर बोले चोरे, तो ये पहेली है। ठीक है, कि हिले डायर बोले चोरे ये पहेली है। 58 है, 20 खाए आपन के बुध लाख बिरान के का है के। ये क्या चीज़ जो हुआ के देख रहे हैं, 20 खाए आपन के बुध लाख बिरान के, ये क्या चीज़ है। तो 58 का हो जाएगा, ये कहावत है। ठीक है, 59 है, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी दूरा के का लखे उगराए के भीतरे अपन छुआठिन जायला। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बन हिरनी का बेटा लोक कथा में हिरनी दूरा मतलब दरवाज़ा को किस तरह से उघाड़ के मतलब अंदर जाता था अपना बेटा से मिलने। तो सिकरी छोड़ के मतलब तोड़ के लाइत मार के, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिरनी लात मारती थी, दरवाज़ा खुलता था, फिर अंदर जाती थी, अपना बेटा से मिलती थी, है ना। 59 का भी करेक्ट हो जाएगा। 60 है, नहीं हमरे के उसन महापाप नहीं करे चाहिए, प्रस्तुत संवाद कौन भाई कहेला। नहीं हमरे के उसन महापाप नहीं करे चाहिए, प्रस्तुत संवाद कौन भाई कहेला। तो ये छोटका भाई बोलता है ना, छोटका भाई। 60 का ये 7 भाई एक बहन जो आपका जो लोक कथा है उससे ये संवाद लिया गया है, तो छोटका भाई बोलता है। 61 है, अजर कोठी बजर के वायर तहाँ नाचे चुलचुलिया यार। अभी जस्ट एक मिनट पहले ये क्वेश्चन आया था, करेक्ट आंसर दांत और जीभ है। हिले डायर बोले चले, सेम क्वेश्चन वही फिर से रिपीट कर दिया है। 63 है, मर्दानी चाहे जनानी झूमे राग कर का आधार है के। मर्दानी चाहे जनानी झूमे राग का आधार क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है, तो ये पात्र करेक्ट आंसर होगा 63 का सी। ठीक है, 64 है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएगा। कुछ देर पहले बताया सोहराई। ये सब प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा यही डिमेरिट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये लोग रिपीट करते हैं। 65 है, ए भैया आब हियाँ हमर कोनो ठाव ठिकान नहीं बुझात है, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। ई संवाद कौन लग कथा से लेल जा है। तो नवा चांद और गोपी चांद। ठीक है, और ये संवाद कौन बोलता है अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा नवा चांद बोलता है, बड़ा भाई बोलता है। 66 है, कहानी में कौन भाई दीदी हारक सोगे बिहानी करलक और डिंडा रह गेलक। ठीक है, डिंडा रह गेलक मतलब शादी नहीं किया, वही जो बोला जाता है ना बैचलर इंग्लिश में। ठीक है, तो ये छोटका भाई था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 67 है, कवि अपन कविता बाजा में का कर महत्व के बताए है। तो बाजा का महत्व को बताए हैं। ठीक है, बाजा कविता में। 68 है, तिरिया चरित लोक कथा में के मनक कोठारी सोना हीरा और मोती मन से भरल रहे। तो आप सारा सबका 68 का हो गया करेक्ट आंसर। 69 है, मोय जानो ना कि रौरे बड़ा विद्वान आहे,
100 विद्या सीखा ही मगर एक विद्या राउरे नी जुन जानीला। ये प्रश्न कौन लोक कथा से ले लिया है? ये जो आपका संवाद है कौन सा लोक कथा का है? तो तिरिया चरित का। ठीक है, राजकुमार की बीवी इस चीज़ को बोलती है कि आप हर विद्या को सीख लिए हैं लेकिन एक विद्या को आप नहीं सीख पाए हैं। 69 का ये हो जाएगा। 70 है लोक साहित्य कौन परंपरा में चलने आवे मतलब चलते आवत है। लोक साहित्य कौन परंपरा में चलते आ रहा है? तो यह मौखिक होगा, लिखित होगा, छपल, तो मौखिक। ठीक है, 70 का है। 71 है अंगनई नाच में कौन वाद्य मतलब बाजा नहीं बाजेला। अंगनई नाच में कौन बाजा नहीं बजता है? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शहनाई। ठीक है, शहनाई नहीं बजता है अंगनई में। 71 का ए करेक्ट होगा। 72 है शेख भिखारी के कौन बछर फांसी देल गेलक। 8 जनवरी 1858, 6 जनवरी 1858 को पकड़ाए थे। ठीक है, छोटू फाली घाटी में इनको फांसी दिया गया था। जन्म कब हुआ था? 1819 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। 73 है कि ब्याह मतलब शादी में शादी गीत का संबंध हेठे देवल में से केकर से है? तो मड़वा से, मंदिर से, समधीन से, समधी से। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मड़वा से है। ठीक है, ब्याह गीत मड़वा संबंधित है। 74 है बाज 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 केंद्रा खूब बाज केंद्रा ई तो मोर सहोदर भाई प्रस्तुत गीत सुन के छोट भाई का करे लागलक। ये 7 भाई एक बहन लोक कथा से लिया गया है कि बाज बाज केंद्रा खूब बाज केंद्रा ई तो मोर सहोदर भाई। ठीक है, ये मेरा सहोदर भाई है। वो जो बाजा में जो मांदर बना था तो उसमें उसका ये जो बहन थी तो उसका पार्ट था। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गीत सुन के छोट भाई का करे लागलक। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कांदने लगा मतलब रोने लगा। 75 है जन्म गीत है के। जन्म गीत किस तरह का गीत है? तो संस्कार गीत है। और जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गाया जाता है। सोहर को नागपुरी में क्या बोलते हैं? झंझाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब झंझाइन जन्म गीत है और यह संस्कार गीत है। ठीक है। 76 है उदासी गीत गावल जाएला। उदासी मर्दाना मन द्वारा सोचना ही नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। 77 है पैका नाच के मन द्वारा करल जाएला। इतना रिपीट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन जी, मर्दाना मन द्वारा। ठीक है, 77 का ए हो गया। 78 है नरसिंहा का है कि यह एक तरह का बाजा है। ठीक है, झारखंडी के में इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 79 है महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होवी। महतो का स्त्रीलिंग क्या होता है? महतवाइन होता है। 80 है अच्छा तोहरे दुयो भाई राकेश के मायर ह से हम मानत ही मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे बिहा करब। संबंधी संवाद कौन लोक कथा से लेवल गया है? तो नवाचंद गोपीचंद से। और कौन भाई शादी करता है? छोटका भाई करता है। छोटका भाई क्या नाम था? गोपीचंद। 81 है हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में से कौन से वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़िए, हर ऑप्शन को पढ़िए। तोय गोटेक वकील है की, राउरे गोटेक वकील है किस, राउरे गोटेक वकील है की, राउरे गोटेक वकील है का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राउरे गोटेक वकील है की। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, राउरे गोटेक वकील है की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नावाचांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई का ले लेवे चाहेला। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नावाचांद और गोपी चांद कहानी में लोक कथा में बड़ा भाई यानी कि नावाचांद गोपी चांद का जान क्यों लेना चाहता था? राजगद्दी पावे के लिए, धन संपत्ति पावे के लिए, नवा जीवन शुरू करे के लिए, छोट भाई कर सुंदर कन्या के पावे के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 83 है तोहरे मन जाबा कर आदर सूचक वाक्य लागिन कौन मुद होवी। मतलब पूछा जा रहा है कि तोहरे मन जाबा जो ये वाक्य है तो इसका आदर सूचक का आप इसको कैसे बदलिएगा? तो तुहिन जाबा, तोहरे मन जाबा, अपने मन जाबे और अपन जाबे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने मन जाबे। ठीक है, तोहरे मन जाबा। ठीक है, तो इसको आदर सूचक में बनाना है तो अपने मन जाबे है ना, यही होगा करेक्ट आंसर, अपने मन जाबे।
84 है, नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहिल और के करल। नागपुरी शिष्ट साहित्य रघुनाथ निरिपति। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 84 का डी हो जाएगा। ठीक है। 85 है, मर्दाना प्रधान राग है के। मर्दाना प्रधान अंगनाई नहीं है, जनानी झूमर नहीं है, डमकज भी नहीं है, उदासी है। ठीक है। 86 है, छन में हिया छन में हुआ का है के। छन में हिया छन में हुआ का है के, तो 86 का सी होगा नज़र। ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नज़र। 87 है, कान फूके मुहावरा कर अर्थ होवी। कान फूके मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहकाना। ठीक है, बहकाना। 88 है, दावक यार मुहावरा का अर्थ बतावें। ठीक है, दावक यार ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताने बोला जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है अवसरवादी। ठीक है, जो अवसर के इंतजार में रहता, अवसरवादी। ठीक है। 89 है, गौना कर मौका पर कौन गीत गावल जाएगा? तो गौना के समय कौन गीत गाया जाता है? बिहा गीत गाया जाता है। ठीक है, 89 का बी। और अगर आप मेरा लोक साहित्य पढ़े होंगे तो 100% इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से हम तैयार किए थे, और वन लाइनर के फॉर्म में भी बताए थे और MCQ के रूप में भी बताए थे। ठीक है। लोक साहित्य बहुत डिटेल में करवा दिए हम, और नागपुरी व्याकरण तो एक बार वीडियो जाके देखिए मेरा प्लेलिस्ट में। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो तब कमेंट कीजिएगा। मतलब 100% बता रहे हैं कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगा नागपुरी व्याकरण का। लोक साहित्य भी बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, वन लाइनर के फॉर्म में बताए हैं, फिर MCQ के रूप में बताए हैं, और बहुत बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 250 रुपीज़ में कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, बाबा कर अंगना में एक गछ नीम पहरे पहरे नीमा डोललय। आधा आँखें नींदा नहीं आयो आँखें नींदा नहीं रे। प्रस्तुत गीत कखन गावल जाएला? ये गीत है, ये प्रस्तुत गीत कब गाया जाता है? तो 90 का करेक्ट आंसर होगा बिहा का मौका में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील भी आ रहा है कि लड़की बिहा, मतलब उसका बिहा हो रहा है, वो अपने घर से ससुराल जा रही है। तो बाबा का अंगना में पली, उसके बाद मतलब वही चीज़ को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहा के समय गाया जाता है। 91 का क्वेश्चन है कि एहे कौन सर्वनाम का उदाहरण है के? एहे कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, निश्चित हुआ के। एहे रामगढ़ भाई है के, निश्चित से पता चल रहा है ना, तो ये निश्चित वाचक है। ठीक है, निश्चित वाचक। एहे राम का भाई है के, एहे राम का बाप है के, एहे हमार किताब है के। ठीक है। 92 है, जौन क्रिया कर उपयोग और फल कर्ता पर पड़े ओके कौन क्रिया कहल जाएगा? कर्ता पर पड़ रहा प्रभाव कर्मक क्रिया। ठीक है। नेटुआ नाच है, नटुआ नाच है, तो ये कौन सा, किस तरह का नाच है? जनाना प्रधान या मर्दाना प्रधान? तो 93 का करेक्ट आंसर होगा पैका नाच तर एकल रूप। देखिए मर्दा, ये ख और ग दिया हुआ है, मतलब B और C को बारे में बोल रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह मर्दाना प्रधान है नेटुआ। ठीक है, मर्दाना प्रधान है, और पैका नाच तर एकल रूप है। ठीक है। 94 है, कली नाच में बजाल जाएगा। कली नाच में क्या चीज़ बजाया जाता है? तो मांदर, नगाड़ा, ढाक, ढोल, सहना, ये सब चीज़ बजाया जाता है। ठीक है, 94 का डी करेक्ट हो जाएगा। 95 है, तिरिया चरित लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करुआला? तिरिया चरित लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करुआला? तो बहुत पढ़ुआला, बहुत शिकार करुआला, बहुत राइज करुआला, बहुत बिहा करुआला। बहुत पढ़ुआ रहे, हर विद्या का ज्ञान था राजकुमार को, है ना। 96 है, तावक यार मुहावरा कर अर्थ बताओ। ती अवसरवादी कुछ देर पहले आया, रिपीटेशन क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं करना चाहिए। 97 है, खीस खाए आपन के बुध लाख बिरान के। ये का है कि खीस खाए आपन के बुध लाख बिरान के, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये कहावत है। 98 है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खौ पढ़वालक? तिरिया चरित्र में राजा अपना बेटा को बहुत पढ़वाया था। 99 है, अंगनई गीत है कि अंगनई किस तरह का गीत है?
जनाना प्रधान मर्दाना प्रधान, तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जनाना प्रधान है, ये तो सोचना ही नहीं है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, जेके गीत से प्रीत नहीं सेकर बात कोनो थीत नहीं का है के। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? कहावत है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, इसी सेट में आया है। तो ये 100 क्वेश्चन हम लोग देख के आए हो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।